जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे समझेगा ध्यान से, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना और कुछ नहीं है। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और थोड़ी सी आकृति बनाते हैं, क्योंकि इसमें आकृति नहीं दिया गया है। तो समझिएगा, कहा जा रहा है उभयनिष्ठ कण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD बराबर एंगल CBD। ये बच्चे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं और दोनों का कण जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। और जो उभयनिष्ठ कण है उसका नाम AC है। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। आगे हम वृत्त चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो भी त्रिभुज बनेगा वो वृत्त के अंतर्गत बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक, वृत्त बनाने के बाद हमने क्या काम किया, एक रेखा सबसे पहले खींच दिया और इसको ऐसा खींचा ताकि ये कर्ण का काम करे। ठीक, अब यहाँ समझ हमने एक त्रिभुज ड्रा किया। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। हमने इस त्रिभुज को ऐसा बनाया ताकि यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो कह रहा था ना, ये समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको हमने मान लिया A और इसको मान लिया C, यानी कर्ण का हो गया AC। अब अगला जो भी त्रिभुज बनेगा वो भी, उसका भी कर्ण क्या होगा, AC होगा। यानी AC के सम्मुख वहां भी क्या होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो हमने एक त्रिभुज और बनाया, यहाँ भी 90 अंश का कर्ण बना और जिसका 90 अंश का कोण बना और इसका भी कर्ण कौन काम कर रहा है, AC। और यहाँ पर हमने नाम दे दिया B और यहाँ पर नाम दे दिया D। ये देखिए दोनों का कर्ण कौन है, AC है ना। और दोनों साथ ही साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों का कर्ण भी क्या है, AC, उभयनिष्ठ कर्ण है। ठीक, तो मैं कहा गया था आपको दो समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना ताकि उनका कर्ण क्या हो, उभयनिष्ठ हो, AC हो। हमने उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो त्रिभुज, एक ABC और एक ADC बना दिया। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD। इतना बनाने के बाद हमने देखा सिद्ध क्या करना है, CAD। तो हमने देखा CAD तो हमारे पास है। फिर करा CBD, तो CBD तो यानी CBD नाम का कोई कोण ही नहीं है। तो CBD नाम का कोण कब बनेगा, जब हम क्या काम करेंगे, B को किसे ज्वाइन कराएंगे, जब हमने B को D से ज्वाइन करा दिया आसानी से CBD है ना। और हमें शो करना है कि ये जो CAD है वो CBD के का है, बराबर है, सिद्ध करना है। तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे यहाँ पर अगर बात करें, दिया है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक, और सिद्ध करना है कि एंगल CAD बराबर का एंगल CBD। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे हमने एक रफ आकृति बना दिया है, इसको मिटा देते हैं ताकि चीजें आपको विजुअल होने लगे। ये देखो CAD यानी ये वाला कोण, CBD यानी ये वाला कोण, हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। ये बच्चे देखो ध्यान से, ऐसे था वृत्त, हमने एक ऐसी रेखा खींचा जिसका नाम था CD। ये बताओ वृत्त कई खंडों में विभाजित हुआ, 2। और हम अगर देखें, एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन रहा है जो ऊपर वाले खंड में ही बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ऐसे बन रहा है जो ऊपर वाले खंड में ही बन रहा है। ये दोनों तो एक ही वृत्त खंड के कोण हो गए ना। ये देखो ऊपर वाले में ही बन रहे हैं, साथ ही दोनों का आधार भी क्या है, समान है। ये और ये क्या हो गए, एक ही वृत्त खंड के कोण है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या थोड़ा सा हिंदी में लिख देंगे, अब एक लाइन में डायरेक्ट लिखेंगे तो अच्छा नहीं है। लिख देंगे कि एंगल CAD तथा एंगल CBD एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। बात ना करो,
एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, अगर एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल CAD बराबर एंगल CAD बराबर एंगल CB। ठीक, इसको और लंबा करना चाहो तो लिख सकते हो कि ABC 90 अंश का है तथा ADC 90 अंश का है, फिर बाद में लिख दो। अगर आप थोड़ा सा का दो लाइन और लिखना चाहते हो तब तो इसको लिख दो, बाकी नहीं तो साफ शब्दों में हमको दिख रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है। ठीक, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको दिया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। अब ना चले समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। करा कि अगर कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज भी हो और समांतर चतुर्भुज भी हो तो वह एक आयत चतुर्भुज होता है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने वही किया। हमने लिखा सबसे पहले कि ABCD में यहाँ पर हमने एक ऐसा चतुर्भुज बनाया जो समांतर चतुर्भुज भी हो और चक्रीय चतुर्भुज भी। ठीक, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ऐसा बना ताकि वो समांतर चतुर्भुज भी हो और चक्रीय चतुर्भुज। देखिए ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दिया था, हमने लिख दिया। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। यहाँ समझिएगा कुल मिला करके अगर समांतर चतुर्भुज कह दिया, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? यानी आयत सिद्ध करने के लिए पहला कंडीशन होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश यानी समकोण हो। तो समांतर चतुर्भुज कह दिया तो आमने सामने की भुजा बराबर ही है, ये हमको सिद्ध नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी दे दिया। यानी कुल मिलाकर के हमको क्या दिखाना है? प्रत्येक कोण 90। ठीक, तो हम कोण पर काम करेंगे किसी भी प्रकार से। इसका अगर एक कोण 90 दिखा देते हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, हम सबसे पहले लिखते हैं ABCD जो है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय हो गया, वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। A और C को जोड़ देंगे तो 180, B और D को जोड़ देंगे तो 180। किसी को भी हम जोड़ सकते हैं सामने सामने वाला। तो हमने A और C को जोड़कर कितना दिखा दिया? लिखना होगा तो लिख दीजिएगा। चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको गिवन है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180। ठीक, तो यहाँ समझिएगा अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए जो है एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अब अगर हम बात करें वापस से, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? एंगल A बराबर एंगल C। ठीक, अब हम समीकरण 1 में ले जाकर के एक जगह C रख देते हैं, अच्छा C की जगह A रख दें, कुछ भी रख दें, आसानी से हमारा यहाँ समझिएगा ध्यान से। एंगल A बराबर C है तो चाहे C की जगह A रख दे, चाहे A की जगह C रख दे, आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में एंगल A बराबर एंगल C रखने पर तो रख देते हैं, वहां एक की जगह क्या रखेंगे? एंगल C। एक की जगह रखे एंगल C और प्लस एंगल C पहले से था,
बराबर 100। एक एंगल सी यहाँ, एक एंगल सी यहाँ का एंगल 2 एंगल सी बराबर 180। 2 1 के 2 90 दूना 180। एंगल सी बराबर कितना हो गया 90। हमें यही शुरुआत में सिद्ध करके दिखाना था, बताना था इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा है तो बराबर ही होगा। लिख देंगे ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। ए बच्चे ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश। अब अगर 90 अंश का कोण है, तो अगर 90 अंश का कोण तो हम सब क्या कहते हैं, आयत। अतः ABCD एक आयत ठीक। तो समांतर चतुर्भुज बोला गया था, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमको पहले से दिया गया था, बस हमको प्रत्येक कोण 90 अंश दिखाना था, प्रत्येक कोण 90 अंश दिखा दिया। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.5 को समाप्त कर लिया। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।